हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों की जो इंटरव्यू की तैयारी है उसके संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा अभी लगातार 3-4 एग्ज़ाम का इंटरव्यू होना है और इसी के सिलसिले में अभी जो है आपके साथ जो आपके पास आने का औचित्य है वो है परिस्थिति जन्य प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये आपको डिसाइड करता है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। देखिए, निर्णय का बहुत बड़ा रोल होता है एक प्रशासक की ज़िंदगी में और एक प्रशासक को कई बार अपने जीवन काल में निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में बोर्ड जब आपको इंटरव्यू ले रहा होता है तो उसमें परिस्थिति जन्य प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक दक्षता को मापा जाए। और इसी सिलसिले में हम कुछ प्रश्न का चुनाव करते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें आपको कैसे उत्तर देना है इस संदर्भ में। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आप लोग इसमें देखकर बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। इसलिए जिनको आगामी दिनों में इंटरव्यू में शामिल होना है इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, एक जो प्रश्न है जो बहुत लोगों से पूछा गया है कि चुनाव हो रहा है और चुनाव के दौरान मान लेते हैं कि आपको पर्यवेक्षक बनाया गया। देखिए, पर्यवेक्षक आपको ऑडिटर को भी बनाया जा सकता है, AA वाले को भी बनाया जा सकता है, CDPO वाले को भी बनाया जा सकता है और बीपीएससी में जो तैनात होंगे ऑफिसर के पद पे उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये प्रश्न सभी के लिए पूछा जा सकता है। तो कभी चुनाव, मान लिया जाए लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको पर्यवेक्षक के तौर पे ड्यूटी लगाई गई है और ऐसे में जब चुनाव चल रहा होता है तो कोई हिंसात्मक गतिविधि वहाँ पे हो जाती है और ये हिंसा दो समुदायों के बीच होता है। मान लेते हैं प्रश्न पूछा गया, ज़्यादातर जानबूझकर ऐसे प्रश्नों का चुनाव बोर्ड करता है जिसमें आपको निर्णय क्षमता को अच्छी तरह से परखा जा सके। तो इसमें आपको हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हिंसा होती है, 2-3 लोगों की जानें चली जाती है। आप पर्यवेक्षक भूमिका में हैं तो आप ऐसे में क्या करेंगे? पहला विकल्प है आपके पास, चुनाव को रोक देंगे, चुनाव को रोक देंगे। दूसरा विकल्प है आपके पास, चुनाव का संचालन करते हुए सुरक्षात्मक गतिविधि को बढ़ावा देंगे। कौन सा विकल्प आप चुनिएगा? वहां तो विकल्प रहेंगे नहीं, आपको जवाब देना है, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं, चुनाव को रोकना विकल्प नहीं है और चुनाव रोकने का अधिकार भी आपको नहीं है, ठीक है? चुनाव रोकने का अधिकार अगर किसी के पास है जिला में तो वो डीएम के पास है, आपके पास नहीं। तो आप क्या करेंगे? अगर हिंसा हुई है तो आप जो है इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को दीजिएगा और उसके बाद स्पेशल जो है अगल बगल के थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर शांतिपूर्वक चुनाव कराने का प्रयास करेंगे और जिन लोगों की हत्या हुई है उन लोगों को जो है कि हत्या की गई है उन लोगों में जो तत्व आक्रामक तत्व है दोनों ओर से, उनको आप क्या कीजिएगा? गिरफ्तार करवाइएगा और शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराना है, ठीक है? और फिर बाद में स्थानीय थाना का काम है कि उसमें उस प्रक्रिया को कैसे लेकर स्थानीय थाना को आप सूचित कीजिएगा और चुनाव संपन्न होगा। तो इतना ही जवाब देना है। यानी कि आप क्या जवाब देंगे? चुनाव का संचालन होते रहेगा और सुरक्षात्मक गतिविधि के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग करेंगे। तो ऐसे में आप, बहुत लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन से
कुछ कुछ उदाहरण हम लेंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सिचुएशन में हमें कैसा निर्णय लेना है। एक ऐसा भी मामला आ सकता है, एक प्रश्न हम लेते हैं जिसमें है कि मनरेगा, अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार हो, ठीक है, करप्शन, तो आप क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मनरेगा कार्यक्रम जो है, चूँकि वो पंचायती राज के माध्यम से ही उस पर निगरानी रखी जानी है और ऑडिटर के पोस्ट पे आप हैं, या फिर हो सकता है कि बीपीएससी के थ्रू भी आप गए हैं, तो ऐसा प्रश्न बोर्ड आपसे पूछे कि मनरेगा में करप्शन है, उसका वीडियो फुटेज आपके पास आया है कि जो है कि जो काम लोगों के द्वारा करवाना चाहिए वो मशीन के द्वारा करवाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? या कुछ वित्तीय घपला है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जब ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड पूछे तो सबसे पहले करप्शन अगर है और प्रत्यक्ष रूप से उस मामले को आप नहीं देखे हैं, तो उस गतिविधि का आप जांच करेंगे। ठीक है, हर एक इससे पहले क्या कीजिएगा? जांच कीजिएगा कि वो सही है या नहीं, फुटेज है तो वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही आप जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बाय प्रोसेस क्या प्रक्रिया है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि गिरफ्तार कर देंगे, हवालात में डाल देंगे, ये नहीं करना है। और ऐसे ही गलती करने पे आपको अंक क्या होते हैं? घट जाते हैं। एक और प्रश्न हम लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी कौन होंगे? आप अगर एसडीएम हैं तो वरिष्ठ पदाधिकारी कौन होगा? डीएम होंगे। अगर, ठीक है, अगर आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनका कहना है कि आप करप्शन किए हैं और ये आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, जबकि आपको ये पता है कि आप करप्शन में शामिल नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो आप क्या कहिएगा? स्वतंत्र इकाई से जांच की मांग कीजिएगा। जांच की मांग, और जांच में आप उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। देखिए, प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, और ये बहुत ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या अंक इंटरव्यू में मिलना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, थोड़ा जल्दीबाजी में आज बता रहे हैं और फिर क्लास में डिटेल में हम लोग चलेंगे पूरी प्रक्रिया पे। एक प्रश्न है कि आपका अधीनस्थ अधिकारी, अब आप एसडीएम हैं, आपका जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट अधिकारी है, मान लेते हैं वीडियो हो या फिर अन्य कोई अधिकारी हो, तो वो आपके कार्यों में सहयोग नहीं कर रहा हो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया तो आप क्या कीजिएगा? ऐसा प्रश्न अगर आपसे बोर्ड करे कि वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध को लेकर, तो फिर आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप देखिएगा कि वहाँ कमियाँ क्या हैं। हो सकता है कुछ इंस्टॉलमेंट की कमियाँ हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो, तो पहले आप क्या करेंगे? उसका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे अधीनस्थ का। तो पहले आप क्या करेंगे? कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। और अगर उपयुक्त जवाब नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या कीजिएगा? उपयुक्त जवाब नहीं मिलेगा तो कानून संबद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए, प्रशासनिक प्रश्नों में, ठीक है, और खास करके परिस्थितिजन्य प्रश्नों में शब्दों का बहुत खेल है। मर्यादित ढंग से बातों को रखना, प्रशासनिक ढंग से निर्णय लेना और तार्किक ढंग से उत्तर देना ही एक अधिकारी का क्या है?
दायित्व है। इसीलिए अगर इस सिचुएशन में आप बेहतर आंसर देते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है ऐसे छात्रों को कि 120 में 85 से 90 अंक दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक मापदंडों का सबसे बेहतर आकलन अगर कोई कर सकता है तो वो है परिस्थिति जन प्रश्न। तो आप लोग सारी चीज़ को समझ रहे हैं, लंबी प्रक्रिया चलेगी। क्लास सभी लोगों को क्लास में शामिल होना है और अच्छे ढंग से सेफ जोन में अपना स्कोर लाना है। ठीक है, तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों के क्लास से वो लोग जल्दी करें और सभी लोग जुड़ जाएं, जिससे कि एक बेहतर अंक आपको पता होगा। बीपीएससी 64वीं 65वीं 66 में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में अंक पाने वाले छात्र, और बीपीएससी की एक अलग एग्जाम हुई थी MVI, उसमें भी सबसे टॉप अंक लाने वाले छात्र भी हमारे संस्थान से थे। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें 1-2 दिनों में, क्योंकि प्रक्रिया अब तीव्र गति से चलने वाली है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।